चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत बड़े रंग से कॉपी और पेन लेके बैठना है। देखो बिना कॉपी पेन लिए नहीं बैठना, अच्छे नोट्स बनाने हैं। ऐसे कोई सत्यनारायण जी की कथा नहीं चल रही है यहाँ पे, फिजिक्स है ये। भाई साहब हाथ बांध के बैठोगे तो फिजिक्स आने वाली नहीं है, है ना। हाथ बांध के नहीं बैठना है, बहुत बढ़िया नोट्स बनाने हैं हमने। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी भाई साहब आपकी है। बात समझ आ गई ना मेरी? पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो आज की चर्चा बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं किसके साथ? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के साथ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ओके, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा ये क्या होती है ना, उससे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को मिरर फॉर्मूला बता चुका हूं। यार मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल होते हैं, कैसा साइन कन्वेंशन होता है। अरे बताया था कि नहीं बताया था? मैंने क्या बोला था? साइन कन्वेंशन क्या होता है? बाबा जी का ठुल्लू होता है। भाई साहब कुछ भी नहीं होता। एक लाइन लिखवाई थी और उस एक ही लाइन से भाई साहब हमने 10 सवाल कर दिए थे। अरे देख कर आए कि नहीं देख कर आए वीडियो? अगर वो वीडियो देख कर नहीं आ रखे हो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको देख कर आना, बहुत मजा आएगा तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बिना वो वीडियो देखे तुम उससे देख पाओ। बाकी अगर कहीं पर अगर गड़बड़ लग जाए ना तो जरूर उसको देख कर आना, तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, डिमिनिश्ड इमेज क्या होती है, ये सारी की सारी बातें पिछले वीडियोस में मैं कर चुका हूं। ठीक है, अब आ जाओ मेरी बात सुनो। तो आज हम बात करने वाले बेटे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। तो किताबी डेफिनेशन, डेरिवेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल वो तो सब मैं करवा ही दूंगा। तो पहले फील समझ चीज की। बेटा फील क्या होती है ना। ट्रांसवर्स शब्द के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले तो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी हो गई है। इमेज ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी हो गई है। अच्छा आधी भी हो जाएगी या 1/4 भी हो जाएगी तो भी वो गुना में मानी जाएगी। मतलब कि 1/2 हो गई है ना, हाफ हो गई है, 1/4 हो गई है, 1/3 हो गई है, या 3 टाइम्स हो गई है, या 4 टाइम्स हो गई है, या 5 टाइम्स हो गई है। ये मतलब होता है मैग्निफिकेशन की, है ना। ये मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी हो गई है, दुगनी हो गई है, तिगनी हो गई है, 4 गुनी हो गई है, या आधी हो गई है। ये मतलब होता है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, समझते हैं पहले भाई साहब, यहां समझ आना चाहिए। यहां तो मैं सेट कर ही दूंगा, तो टेंशन ही मत ले। ठीक है, ध्यान से देख। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है कि टेंशन मतलब इंग्लिश मीडियम वालों बहुत बड़े ढंग से लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, परेशान मत हो बिल्कुल। कि इमेज ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी हो गई है, ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी हो गई है, कितनी गुनी हो गई है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो सर ये मतलब होता है? मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया भाई, ये मतलब होता है। अच्छा तो इसकी जो किताबी डेफिनेशन है ना उस पर आने से पहले मैं आपको थ्योरी करवाता हूं, जरा देखो कितना मजा आएगा, है ना। सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा अपने पास यहाँ पर एक इस तरह से एक मिरर है। ठीक है, अच्छा कैसा मिरर है ये? कनकेव मिरर है। अच्छा तो सर जो आप निकाल रहे हो क्या वो सिर्फ कनकेव मिरर के लिए चलेगा क्या? कन्वेक्स मिरर के लिए नहीं चलेगा। जो मैं फॉर्मूला निकालूंगा वो कन्वेक्स के लिए भी चलेगा और कनकेव के लिए भी। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। आ जाओ सुनो जरा ध्यान से देखो। तो ये हो गई बेटा अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गई? अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। पक्की बात है ना। अच्छा भाई तो ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया अपना पोल। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, बाकी चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, है ना। अच्छा देखो सुनो, ये हो गया पोल। अच्छा यहाँ कहीं तो इसका फोकस रहा होगा, है ना, और यहाँ कहीं रहा होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पक्की बात है ना। अब मैंने क्या बोला देख सुन, मैंने बोला मान ले कि यहाँ पर ना अपने पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सारी चर्चा भी एक वीडियो में मैं पहले कर चुका हूँ, ऊपर लिंक दे दूंगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देखना उसको, बहुत मजा आएगा। वैसे भी रटना नहीं पड़ता, समझने की बातें होती है सारी की सारी। ठीक है, अच्छा सुनो, तो क्या हुआ कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो मुझे इस बात का पता है कि वो फोकस से पास होती है। क्यों होती है? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए पास होती है ना। ध्यान से देख, तो क्या हुआ? ऐसे गई, फोकस से पास हो गई। अच्छा दूसरी कौन सी ले लूं? तुम बोलो। यहां से ले लूं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लूं? एक ही बात है, बात तो एक ही है। तुम बोलोगे मैं पोल से ले लूंगा, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो एक रह गई हमारी यहाँ पोल से, ओए पोल के ऊपर ऐसे गिरी डायरेक्ट, तो जितने एंगल पर गिरेगी उतना ही एंगल बनाकर ऐसे वापस खुबाच। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। ध्यान से देख, तो क्या हुआ बेटा, जहां पर दो रे ऐसे काट जाती है ना वहीं पर मुझे क्या मिल जाती है? वहीं पर मुझे मिल जाती है बेटा इमेज। क्या मिल जाती है? इमेज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नामकरण संस्कार करता हूं। देखो सुनो, मैंने बोला मान लो इसको ए बोल देते हैं
इसको कुछ भी बी बोल दिया, ठीक है, इसको कुछ भी सी बोल देते हैं या डी बोल दो, इसे ए डैश बी डैश भी बोल सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। अच्छा देख ध्यान से देख, तो इसको मैंने बोल दिया मान लो थीटा, ठीक है, तो थीटा एंगल पर अगर आएगी तो थीटा एंगल पर ही वापस भी चली जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सुनो जरा ध्यान से, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है ना फिजिक्स में, यहाँ पर ऑप्टिक्स में, उसे यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यू लिखा जाता है, और वो पोल से मेजर होती है। कहां से मेजर होती है? पोल से मेजर होती है। उसी प्रकार से जो इमेज की दूरी होती है उसे वी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वी लिखा जाता है, और वो भी कहां से मेजर होती है? पोल से मेजर होती है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं, जरा ध्यान से देख। तो एक ट्राइंगल देखो ए बी पी, दिख रही है ट्राइंगल कौन सी? ए बी पी। फिर से देख ले, ए बी पी। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसकी हाइट को बेटा एच ओ बोल दिया। क्या बोल दिया? एच ओ। एच ओ माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या है? इमेज है ना, तो इमेज की जो हाइट है ना उसको मैंने एच आई बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? एच आई बोल दिया। अब फिर से देखो ट्राइंगल ए बी पी में, ट्राइंगल ए बी पी में, अच्छा तो ट्राइंगल ए बी पी में मुझे पता है कि अगर मैं टेन थीटा लगाऊं, है ना, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये बी पी ये क्या है? बेस है, और ए बी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो टेन थीटा जो होगा क्या हो जाएगा? टेन थीटा मुझे बताओ। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी, है ना, और बेस क्या है? बेस है देखो ध्यान से देखो बीपी। कितना है? बीपी। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। उसी प्रकार से ट्राइंगल देखो सी डी पी, है ना, देखो सी डी पी, देख फिर से देख सी डी पी। अच्छा भाई तो ट्राइंगल सी डी पी में अगर मैं फिर से टेन थीटा लगा दूं तो क्या मिल जाएगा? फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये CD परपेंडिकुलर है। अरे क्या है? ये CD जो है ना ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है? ये है DP। ये क्या है? DP। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी टेन थीटा और ये भी टेन थीटा, तो बात तो एक ही है यार, हाँ ना तो बोल। जब इन दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा आ जाओ चलो इन दोनों को अगर मैं आपस में कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा AB डिवाइड बाय BP इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय DP। अच्छा अब इनकी कुछ वैल्यूज है तो वैल्यूज पुट कर लो। AB क्या है? AB इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने कहा अच्छा तो ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। और BP क्या है? BP तो U है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। उसी प्रकार से जो CD है ना, CD कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा, CD है HI। CD क्या है? ये है HI। और DP क्या है? ये तो HI है ना। अच्छा CD क्या था? CD तो HI था। और DP क्या है? DP तो V है। DP तो क्या है? V है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब तू ध्यान से देख, तो तुझे क्या दिखाई दे? यहाँ पर दिखाई दे, देख ध्यान से देख, HI, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो HI बाय HO इज इक्वल टू V बाय U। क्या मेरी बात समझ आई है? पक्की बात एकदम। पर अभी तक भी देखो मैंने किसी साइन की बात नहीं करी, साइन कन्वेंशन नहीं लगाया अभी भी। आ जाओ सुनो, अब साइन के साथ बात करते हैं। अब किसके साथ बात करते हैं? साइन के साथ बात करते हैं। क्या बोला था मैंने? जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। क्या बोला था? कि मिरर के पोल को ओरिजिन मान लो और जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। तो पोल से उधर सब कुछ पॉजिटिव और इधर सब कुछ नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ आ गई? पोल से इधर सब कुछ पॉजिटिव और इधर सब कुछ नेगेटिव, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और क्या बेटा, एक और चीज यार बताता हूँ बेटा, सुनो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो चीजें हो ना उन्हें हमेशा पॉजिटिव मानना, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो चीज हो ना उसे नेगेटिव मानना। हमेशा यही तो होता है भाई, ऐसा ही तो होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारी ये वाई एक्सिस होती तो ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव। इतनी सी बात बोली मैंने, गलत तो कुछ बोला नहीं, नया तो कुछ बोला नहीं। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई यार? ध्यान से देख, तो HI बाय HO, अब ध्यान से देख, HI तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, HI तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो चलो नेगेटिव लगा दो, तो माइनस HI है ना। और HO तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू V। देखो इमेज देखो, पोल के इस तरफ बन रही है ना, तो माइनस V, ये क्या आएगी? माइनस V। इसी प्रकार से देखो ऑब्जेक्ट भी उस तरफ है, तो ये भी आ गया माइनस U। माइनस ने माइनस को मार दिया। ध्यान से देखो, तो HI बाय HO, देखो माइनस के साइन को उस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू माइनस V बाय U, इज इक्वल टू माइनस
v बाय u। बेटा ये जो फैक्टर है ना अपने पास, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। और m से दिखाते हैं इसको, ठीक है, मैग्निफिकेशन। अच्छा भाई, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया, ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो किताबी डेफिनेशन क्या बनी, ध्यान से सुनो। किताबी डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of height of image to the height of object। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो ये हो गया सर। ये ट्रांसवर्स का मतलब तो सर अभी भी आपने नहीं बताया सर, ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है? बेटा ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। याद करो, वेव्स भी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। और जो मैग्निफिकेशन भी हो रही है, मैग्निफिकेशन माने अगर इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है तो वो मैग्निफिकेशन भी कैसी हो रही है? एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही हो रही है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हो रही है। इसलिए इस मैग्निफिकेशन को बोला जाता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार। अरे सोच लो सन्नाटो, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने की बात है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा और सुनो, मैं तो ये बात भी जानता हूं भाई, तुम्हें मिरर फॉर्मूला से बताया गया था कि v इज इक्वल टू यूएफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। ऐसा बताया कि नहीं बताया? तो देख v को उसके अंदर जरा एक बार पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा, hi बाय ho इज इक्वल टू -1 बाय u। और v की जगह पे क्या पुट कर देंगे? यूएफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ, है ना। आ जाओ सुनो, तो क्या हो गया? यूएफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। u ने u को मार दिया तो hi बाय ho is equal to minus f और डिवाइड बाय u माइनस f, है ना। That's how you define magnification। क्या मेरी बात समझ आ गई? दो चीजें साइन के साथ पुट करोगे तो तीसरी भी कैसी आएगी? साइन के साथ। या तीन चीजें साइन के साथ पुट करोगे तो चौथी भी कैसी आएगी? साइन के साथ। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल। मिरर के पोल को ओरिजिन मान लो, जिधर जाए काम की रहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी? नेगेटिव। एक लाइन तो ये थी, और आज दूसरी लाइन क्या बताई? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, बोलो बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे कैसा? नेगेटिव। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार। अरे आइए कि नहीं आइए भाई साहब, अगर मेरी बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और देखो यहाँ पर एक लाल बटन होगा, और फोन में देख रहे हो तो देखो यहाँ पर एक लाल बटन होगा। भाई साहब इसके ऊपर जूता फेंक के मारो, थप्पड़ मारो, घूसा मारो, मुझे नहीं पता, भाई साहब हिट हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई है? हाँ ना बोल दे भाई साहब। चलो आ जाओ, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट मेरे साथ लेना, ठीक है? मैं खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा मन के अंदर, है ना। आ जाओ देखो, सुनो तुम्हें क्या बोला मैंने। इस तरह से तुम्हें सवाल दिया, बिल्कुल सिंपल सवाल भाई साहब, कोई बच्चा गलत ना करे, बिल्कुल आसान है एकदम। गलत तो करना ही नहीं है बिल्कुल, है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें, ऐसे बढ़ते 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 भाई साहब जेई एडवांस तक जाना है, बिल्कुल एकदम बीच में रुकना नहीं है। देखो सुनो, आ जाओ। मैंने बोला कि ये एक मिरर है। अच्छा कौन सा मिरर है ये? बोलो बोलो। कनकेव मिरर है ना। मैंने बोला कि मान लीजिए इसका जो फोकस है ना वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ओके। और मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ कहीं तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और कितना बड़ा है साइज में? मैंने बोला मान लो 4 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 4 सेंटीमीटर का है। अच्छा तुम्हें एक और चीज बता दूं कि ऑप्टिक्स में जब भी आप लेंस वेंस वाले या मिरर वाले क्वेश्चन करोगे ना बेटा, हमेशा यूनिट जो है ना वो सेंटीमीटर में ही रहेंगी। जानते हो, कभी भी मीटर में नहीं ले सकते हो। अगर मीटर में अगर ये चीजें हो जाती तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता, है ना, मिरर भी बहुत बड़ा होता, बड़े अपर्चर का मिरर होता, तो बेटा उस समय जो रेज पड़ती ना ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर, वो पैराएक्सियल रे नहीं रह जाती। और अगर रे पैराएक्सियल नहीं होती तो भाई साहब इनमें से कोई फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहता, है ना। मिरर फॉर्मूला खुद ही वैलिड नहीं रहता। मेरा फॉर्मूला क्या होता है? यूएफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ। अरे v इज इक्वल टू यूएफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ। और ये सिर्फ तभी चलता है, कब चलता है? जब रेस पैराएक्सियल हो। जब रेस कैसी हो बेटा? पैराएक्सियल हो। अगर रेस पैराएक्सियल नहीं होगी तो मिरर फॉर्मूला काम का नहीं है। और मिरर फॉर्मूला काम का नहीं तो इमेजिनेशन, ये जो अपना जो क्या था मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला था, ये भी काम का नहीं है।
अच्छा, इस सवाल में क्या पूछा अपने को? इस सवाल में अपने को पूछा कि फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये पूछा अपने को। चलो एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या? अच्छा चलो एक बार खुद से ट्राई करो और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है? फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। करो एक बार जरा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, करा तुमने? नीचे कमेंट कर दिया एक बार? अच्छा चलो आ जाओ, देखो मैं करता हूं अब, ठीक है? सुनो, तो हमें पता है कि भाई जो साइन कन्वेंशन रूल होता है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से निकलकर जो मिरर के ऊपर रे पड़ती है वो काम की रे होती है, और जिस तरफ जो काम की रे जाती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो ध्यान से देख, तो काम की रे की डायरेक्शन तो ये है, तो अगर ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो मुझे एक बात तो नजर आती है कि जो यू है वो है -30 सेंटीमीटर, और ये मिरर तो ऐसे कंप्लीट होने वाला है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ होगा, मतलब इसका फोकस भी इस तरफ होगा, तो फोकस भी हो जाएगा नेगेटिव, तो -20 और सेंटीमीटर। तो बेटा जो इमेज की जो पोजीशन आ गई v, वो कितनी आ गई? uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो v इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? ऊपर आ गया 600, है ना? -30 इंटू -20 कितना आ गया? 600, और u माइनस f तो कितना आया? -30 और फिर +20 हो जाएगा, है ना? तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 600 और डिवाइड बाय -10, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो v इज इक्वल टू कितना आया? ये आया -60 सेंटीमीटर। कितना आया? -60 सेंटीमीटर। अब माइनस का क्या मतलब है कि इमेज इस तरफ बन रही है, किस तरफ? भाई इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इमेज आ रही है नेगेटिव, मतलब इमेज इस तरफ बन रही होगी, मतलब कि मिरर के सामने बन रही होगी, और मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है वो असली की रे से बनती है। मिरर के पीछे अगर कोई रे बनती तो वो कोई इमेज अगर बनती तो वो नकली की रे से बनती, पर ये तो असली की रे से बनी है, तो ये कैसी है? ये रियल इमेज है बेटा। कैसी इमेज है? ये रियल इमेज है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये बात हमें समझ आ गई कि ये कैसी है? रियल इमेज है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अब और बात करते हैं, आ जाओ सुनो। तो भाई दूसरा फॉर्मूला जो आज आपको बताया गया, क्या बताया गया कि HI/HO इज इक्वल टू -V/U, यही बताया गया ना? दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। ध्यान से देखो, तो HI इज इक्वल टू माइनस, अच्छा V कितना आया है? V आया है -60, और U कितना है? ये है -30। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और साथ में HO कितना है? देख प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ना, इसलिए पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो कितना आ गया? ये आ गया 4, है ना? ध्यान से देख, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, जीरो ने भी जीरो को मार दिया, ये आ गया 2, तो HI कितना आ गया? HI आ गया -8 और सेंटीमीटर। अब बेटा इस रिजल्ट का एनालिसिस करना सीखो जरा, ध्यान से देख। तो इमेज जो आ रही है ना, इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव है। वो कैसी है? नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना? नेगेटिव का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होती तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है। तो ध्यान से देख, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसा और इमेज बन रही है ऐसी, है ना? ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसा और इमेज बन रही है ऐसी, तो कैसी इमेज है ये इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज भी ऐसी हो तो इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसी है तो इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा देख नीचे, और इमेज भी ऐसी है तो ये भी सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज है ये। बच्चे गलती कर देते हैं, देख अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज भी ऐसी हो तो इरेक्ट, ये भी इरेक्ट, ये भी इरेक्ट, ये भी इरेक्ट, ये भी इरेक्ट, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इरेक्ट, ये इरेक्ट, ये इरेक्ट, ये इरेक्ट, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड, ये इरेक्ट, ये इरेक्ट। अरे हाँ ना बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? भाई साहब इतना डांस करवा दिया मुझसे ही, है ना? तो देख नेगेटिव का क्या मतलब है कि इमेज बनी नीचे, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर। तो पहली बात तो मुझे ये पता चली कि ये इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैंने कही तो बात समझ आ गई। अब तू देख, आया कितना मैग्नीट्यूड? 8। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? 4 सेंटीमीटर। भाई साहब इमेज कितनी बड़ी है? 8 सेंटीमीटर। तो दुगनी हो गई है, तो दुगनी हो गई तो मतलब बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई मतलब मैग्नीफाइड हो गई। अरे कैसी हो गई? मैग्नीफाइड हो गई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी यार, है ना? कोई परेशानी आएगी इसके अंदर यार, नॉर्मल सी बात है ना? चलो एक बार इसको नोट करो, फिर तुमसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक सवाल कराता हूँ, बिल्कुल फील आ जाएगी कि हाँ यार रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा भी मैं कर सकता हूँ, है ना? चलो इसको नोट करो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। लो मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ। देखो सुनो, एक सवाल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और कर लेते हैं,
ताकि बढ़िया ढंग से फील आ जाए यार एकदम, है ना। देखो सुनो आ जाओ। तो मैंने बोला मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक मिरर है, ठीक है। अभी मिरर नहीं है, अब मिरर है ना। बताओ कैसा मिरर है। ये मिरर है कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये कन्वेक्स मिरर है और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बोला मान लो फोकस जो है ना वो है भाई साहब 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा बहुत बढ़िया, ओके। मैंने बोला मान लो बेटा इसके ऊपर ना इस तरह से रे पड़ती है। कैसे रे पड़ती है, मान लो कि इस तरह से रे पड़ती है, ठीक है। मैंने बोला ऐसे, कैसे, ऐसे, कुपच 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 कुपच। देखो ये रे तो टकरा के भाई साहब वापस हो लेनी है, अरे मिरर है ना। पर तुम इन्हें पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं मिलती हुई लग सकती है, तभी तो बनता है क्या, जिसे कहते हैं अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। देख असलियत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर इस मिरर के लिए बेटा ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है। क्या है ये, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है ना मान लीजिए पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कहां बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है बोला गया 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं बोला गया कि क्या बताएं, सुनना जरा ध्यान से। तो मैं बोला गया कि फाइंड आउट द पोजीशन कॉमा नेचर एंड नेचर और क्या बताएं, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो मैं तो कहता हूं एक बार ट्राई करो भाई साहब, मजा आ जाएगा। जिस तरफ जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। घबरा मत, शर्मा मत भाई साहब, कर जरा एक बार। चलो करा एक बार, कमेंट कर दिया नीचे आंसर। कमेंट करना भाई साहब, अगर कमेंट नहीं करा ना नीचे आंसर तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पक्की बात है एकदम। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये भी कमेंट करना है भाई साहब। मैं कैसे लग रहा हूँ ये भी कमेंट करना, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा बता देना मेरे को नीचे से। चलो करते हैं, आ जाओ। देखो सुनो तो क्या करा हमने, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा जिस तरफ जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव। देखो मिरर के पोल को ओरिजिन मान लो, मिरर के पोल को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। और जिस तरफ जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो काम की रही तो इधर जा रही है, तो मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। अब ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट तो ध्यान से देखो पोल के उस तरफ ही है ना, ऑब्जेक्ट देखो पोल के उस तरफ ही है ना। तो बेटा यू जो है ना वो पॉजिटिव हो गया और कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो ये गोला तो ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे पूरा होगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, मतलब फोकस भी इस तरफ है, तो फोकस भी हो गया पॉजिटिव। और कितना हो गया प्लस का और 20 सेंटीमीटर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ध्यान से देख, तो v कितना आ गया, v आ गया uf और डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो v कितना आ गया uf, 6 दूनी 12 भाई साहब 1200 डिवाइड बाय u माइनस f, तो भाई साहब 60 माइनस 20, तो ये आ गया 40। जीलो ने जीलो को माल दिया। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो v आ गया भाई साहब प्लस का 30 सेंटीमीटर। v आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब प्लस का क्या मतलब है कि इस तरफ बन रही है, मतलब पोल के इस तरफ। अब देख पोल के इस तरफ मतलब मिरर के पीछे, भाई मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड तो इस तरफ है ना, और ये बन रही है मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे असलियत में कोई रे नहीं होती भाई साहब, मिरर के ऊपर टकराती है और वापस, टकराती है और वापस, टकराती है और वापस, पर मिरर के पीछे असलियत में कोई रे नहीं होती। तो जो इमेज मिरर के पीछे हमको दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल जब आप एक प्लेन मिरर के सामने भी जब खड़े हो जाते हो ना, तो जो आपकी इमेज आपको दिखाई दे रही होती है वो वर्चुअल इमेज होती है बेटा। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो असलियत की रे से नहीं बनती, वो नकली की रे से बनी होती है। जैसे कि नकली की रे से ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, असलियत में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर अपने को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। अरे कैसा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सन्नाटो, असली ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा इसकी इमेज भी कैसी बन गई फिर, ध्यान से देख, इमेज भी आ रही है पॉजिटिव, मतलब इमेज भी बनेगी इस तरफ। तो ये भी कैसी है भाई साहब, ये भी है वर्चुअल। अरे कैसी है सन्नाटो, वर्चुअल। सर कैसे बनेगी सर, इमेज समझ नहीं आई। मैंने कहा देख ध्यान से देख, तो मिरर के ऊपर पड़ी है रे, मिरर से टकरा के ये रे ऐसे आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, मेरी बात समझ आ गई। और उसी प्रकार से ये भी रे मिरर से टकरा के ऐसे आगे। तो यार ये तो कहीं मिल ही नहीं रही, ऐसे कैसे हो सकता है कि पीछे मिल जाए, तो पीछे बढ़ाओ इन्हें, लो भाई आ जाओ पीछे बढ़ाओ। देखो खुपाच 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 खुपाच, इसे भी बढ़ाओ, खुपाच 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 खुपाच। अरे भाई साहब ये तो मिल गई, और मिल गई तो भाई साहब इमेज बन गई। अरे मिल गई तो इमेज बन गई, पर ध्यान से देखो तो ये असली की रे से थोड़ी बनी है, ये तो मैंने पीछे जानबूझ के बढ़ाया है तब बनी है, इसीलिए तो बोला वर्चुअल है। अरे इसीलिए तो बोला वर्चुअल है, क्योंकि असली की रे से
नहीं बनी भाई साहब। ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट और नीचे बन रही है इमेज, मतलब कि कैसी है, इन्वर्टेड है। अभी देखना उसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा, पर यहाँ पर मुझे पता चल गया रे डायग्राम से कि इमेज कैसी बनने वाली है भाई साहब, इन्वर्टेड बनने वाली है। अरे कैसे बनने वाली है, इन्वर्टेड। और तू ध्यान से देख तो ऑब्जेक्ट से साइज में कितनी छोटी है यार, है ना। तो ये साथ में कैसी भी है, डिमिनिश्ड भी है। कैसी है, डिमिनिश्ड भी है। चलो आ जाओ अब कैलकुलेट करके दिखाता हूं, सुनो। तो क्या हुआ देख सुन, HI/HO इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V बाय U। तो HI इज इक्वल टू माइनस, अच्छा V कितना है, V है प्लस का 30। मैंने कहा अच्छा, तो प्लस का 30 और U कितना है, प्लस का 60। ओके, तो प्लस का 60, बहुत बढ़िया। और मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 भाई साहब। तो कितना आया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो HI इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। HI इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये जो माइनस का साइन है क्या बताता है कि नीचे की तरफ बनी है। तो ध्यान से देख, नीचे की तरफ बनी है क्या, हाँ। कैलकुलेशन और रे डायग्राम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग एकदम। अब ध्यान से देख, तो हाइट ऑफ इमेज है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर। क्या छोटी बनी है कि नहीं बनी है यार, छोटी बनी है, इन्वर्टेड बनी है और वर्चुअल बनी है, क्योंकि असली की रे से नहीं बनी। क्या मेरी बात समझ आ गई, देख लो भाई साहब, रे डायग्राम भी एकदम वही बात करता है और वही बात करता है कौन, डेटा। तो अगर आपने न्यूमेरिकल बड़े ढंग से सॉल्व किया है तो रे डायग्राम बनाने में भी आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। बोल दे यार, बात समझ आई है कि नहीं आई है, अच्छे से बात समझ आई है ना। चलो तो जाते हुए इस वीडियो को भाई साहब लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं फटाक से आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।